सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेमी स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हिंदी में सेमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक, और इस शंकु की जो त्रिज्या होगी, मुझे पता नहीं था तो मैंने मान लिया कि इस शंकु की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इस लंबवृत्तीय शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन में दिया है कितना है? 90 पाई सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया था कितना था? 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, अब आपको अगर पता हो कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास होता है पाई आर, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? एल प्लस आर होता है। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और बराबर कितना दिया गया है? 90 पाई दिया गया है। ठीक है, देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और बराबर में कितना था? 90 पाई था। वो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लास्ट में लगा लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा? आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर एल का क्या मतलब है? एल का मतलब है स्लैंट हाइट। क्या? स्लैंट हाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। कितना दिया गया था? 13। तो एल की जगह क्या पुट करेंगे? 13, और ये प्लस, ये आपका हो जाएगा आर, क्योंकि त्रिज्या तो पता नहीं है। बराबर में कितना होगा? 90 हो जाएगा। ठीक, अब आर का गुणा ब्रैकेट के अंदर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 आर प्लस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, और बराबर कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 90 को बराबर के इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्क्वायर वाला पद लिखता हूं यहाँ पर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में 13 आर, और प्लस 90 जब इधर आएगा तो माइनस में 90, और बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर माइनस का 90 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर प्लस का 13 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर माइनस 90 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 13 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर होगा आपका 18 और 5। 18 25 होता है 90, और 18 से 5 घटाएंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब किस पे प्लस किस पे माइनस लगाएं? तो घटाने पर मुझे प्लस का 13 चाहिए। ठीक है, तो बड़े पर लगेगा प्लस, छोटे पर लग जाएगा माइनस, तभी तो 18 से 5 घटेगा तो प्लस का 13 मिलेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसी दो नंबर को उठा करके इसी की जगह रखेंगे। ठीक, उससे पहले क्या है? आर स्क्वायर प्लस, अब इसके जगह पे ये दो नंबर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 आर, और माइनस में हो जाएगा 5 आर। ठीक, और उसके बाद ये माइनस में 90, और बराबर में 0। देखिए, 13 के साथ आर लगा था तो इन दो नंबर के साथ भी आर लगेगा। ठीक है, अब यहां से एक पेयर बनाएंगे और एक पेयर यहां से बनेगा। ठीक है, यहां से बताइए कॉमन क्या आएगा? आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर प्लस 18 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ से मैं 5 को कॉमन निकाल दूं तो हो जाएगा आर, और ये माइनस मिलके प्लस, और 5 के पारे में 90 कितने बार में आता है? 18 बार में आता है। ठीक है, बराबर में 0। ठीक, अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए, ये पहले लिखेंगे, फिर बीच का नंबर लिखेंगे, यानी कि r माइनस 5। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है ना, तो इसको बस एक बार लिखेंगे, यानी कि r प्लस 18, अब बराबर में क्या है? 0 है। ठीक है, अब पहले r माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक, क्योंकि माइनस 5 था, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा,
r प्लस 18 बराबर 0, तो r बराबर प्लस 18 बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान कितना आ गया, माइनस में 18 आ गया। त्रिज्या नेगेटिव नहीं होगी, त्रिज्या नेगेटिव नहीं होगी तो कौन सा r का मान लेंगे, 5 वाला लेंगे। ठीक है, यानी कि इस शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हमसे व्यास पूछा गया था, तो आपको पता आना चाहिए कि जो d होता है यानी कि जो व्यास होता है वो 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर होता है। तो d इज इक्वल टू में 2 इंटू आर का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, कितनी हो जाएगा 5। तो d बराबर कितना आएगा 10 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस शंकु का जो व्यास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए r का मान माइनस 18 नहीं लेंगे क्योंकि त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।